फुटबॉल गांव की युवा पीढ़ी को न केवल शारीरिक फिटनेस बल्कि उसमें अनुशासन और उनकी महत्वाकांक्षा को सही दिशा देकर भविष्य में कुश्ती चैंपियन बनाने में सहयोगी बनेगा। इस शानदार पहल का श्रेय भाई भूपिंदर, भाई राहुल और समस्त नवचेतना युवा समिति को जाता है। भाई भूपिंदर की अगुवाई में नवचेतना युवा समिति साल 2015 से गांव में पेड़ पौधे लगाने का काम कर रही है। गांव के आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए अब तक 106 साप्ताहिक हवन यज्ञों का भी आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा प्रति मंगलवार युवाओं में सकारात्मक व देश प्रेम की भावना विकसित करने के लिए विशेष भाषणों का भी आयोजन किया जाता है। हमारे अगले विशिष्ट अतिथि हैं भाई देवेंद्र सूरा। ये चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत है। ये अपने वेतन का ज्यादातर हिस्सा प्रकृति को खुशहाल बनाने में खर्च करते हैं। इन्हें हम सभी हरियाणा के ट्रीमैन के नाम से भी जानते हैं। अब तक भाई देवेंद्र सूरा कई ऑक्सीजन बाग लगा चुके हैं। चंडीगढ़ की हरियाली से प्रभावित होकर अपने आसपास के क्षेत्र में भी हरा भरा बनाने के लिए भाई देवेंद्र सूरा प्रयासरत हैं। मैं भाई देवेंद्र जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मंच पर आएं और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। भारत माता की, भारत माता की। आज खरखड़ा गांव की पावन भूमि पर बाबा सोतनाथ अखाड़े का जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है और समस्त गांव वालों ने इकट्ठा होकर संतों के आशीर्वाद से, महाराज जी कैलाशनाथ जी के आशीर्वाद से जो ये शुभ कार्य आप सब ने मिलकर शुरू किया है, ये आसपास के सैकड़ों गांव के लिए बड़ा ही ऊर्जावान है और प्रेरणा केंद्र है। देखो, जिस तरह की जीवन शैली दैनिक क्रिया में हमारी चलती है, पहले क्या होता था, बुजुर्ग थे जब हम छोटे छोटे थे तो जीवन काम ज्यादा होता था और सोचना विचार करना इस तरह कम होता था, कर्म प्रधान प्रदेश था अपना। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, कर्म क्षेत्र घटा, लेकिन इसके अतिरिक्त समाज में काम तो घटा। गांव में चुने 2-4 ट्रैक्टर होते थे जिससे पूरे गांव का काम चलता था या हल से काम चलता था। और आज मशीनी युग बढ़ा, व्यक्ति भरी हुआ, उसके पास समय हुआ, लेकिन ये उसके ऊपर निर्भर करता है अपने गांव में इस अपनी जो विचार है, अपना समय है, किस दिशा में लगाए। और जो आप सब ने मिलकर जो ये कार्य शुरू किया है, पहले जैसे भूपेंद्र भाई ने नर्सरी का युवा साथियों को जोड़ा। देखो, अगर कोई व्यक्ति समाज में कार्य करता है, एक उसका क्षेत्र होता है, दायरा होता है, लेकिन जब वो समस्त गांव को, समस्त समाज को, विशेष तौर पर युवाओं को जोड़कर कार्य करता है, जिस तरह यज्ञ की हालती यज्ञ का असर दूर दूर तक जाता है, ऐसे ही उस जो मिलकर काम करते हैं उनका कर्म है, उनका प्रभाव है, आसपास के गांव पर भी पड़ता है। और जिस तरह से व्यक्ति मन से, वचन से और कर्म से जो कार्य करते हैं, एक होता है यहां हमने कोई भी पोस्टर लगाया, स्टेज है, फोटो है, ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन वास्तविक परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है उसका अलग कंप्यूटर होता है। ये जो शक्ति है, जो ये गांव के युवा बैठे हैं, आप बैठे हैं, ये अलग से शक्ति है जो गांव पे, पूरे गांव गवांड पे असर जाता है।
बहुत से कार्यक्रम देखे, अच्छा लगता है, हम भी जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, अच्छा लगता है, सम्मान है, ठीक है। लेकिन वास्तविक सम्मान है उसमें जो हम कर्म करते हैं उसमें बदलाव आना, हमारे अंदर बदलाव आना, गांव के अंदर बदलाव आना, ये वास्तविक सम्मान है, बच्चों का व्यक्ति निर्माण होना। देखो, खेलों से व्यक्ति निर्माण होता है, और जिस व्यक्ति का निर्माण हो जाता है, जिस बच्चे का निर्माण होता है, उससे फिर राष्ट्र निर्माण होता है। मातृशक्ति बैठी है, और मातृशक्ति में विशेष तौर पर माओ का तो वो योगदान होता है गांव में। जब पर्यावरण की बात आती है तो मैं अमृता देवी याद आती है, हमारी माँ। 1730 में अमृता देवी ने, देखो आज भी वही व्यवस्था है, लोग कहते हैं गांव मिलके, आम साधारण व्यक्ति मिलके कुछ नहीं कर सकते। उस समय अमृता देवी ने राजा के खिलाफ पेड़ों को बचाने के लिए अपनी भी जान दे दी, 3 बेटियों की भी जान दे दी। जो भारत के इतिहास में नारी शक्ति ने पर्यावरण के लिए सबसे पहली क्रांति थी। और आप कहते हैं कुछ हो नहीं सकता, आज भी अगर आप जिस तरह से इकट्ठा हुए हो, देखो राजनीतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, लोग इतना बड़ा मान लेते हैं, बैठकों में चर्चा होती रहती है, ये पार्टी वो पार्टी, लेकिन आप इकट्ठा हुए हो, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। ये पद इतने बड़े नहीं होते, लेकिन आज जो आपने मिलकर इस गांव में जो त्याग किया है, मेरे को भगत फूल सिंह की भी याद आती है हमारा गांव से। जो गांव एक पटवारी था, जैसे भूपेंद्र भाई रोडवेज में है, तो गांव वो अच्छी अपना शराब भी पीते थे, सब था, रिश्वत भी लेते थे, लेकिन जब उन्होंने संतों का सत्संग को सुना तो श्रद्धानंद जी के उनने भाषण को सुना, उनका व्यक्ति परिवर्तन हुआ, मानस परिवर्तन हुआ, और रिश्वत भी छोड़ी, दारू भी छोड़ी, और भैंसवाल में गुरुकुल बनाया, गांव के लिए जमीन, गांव वालों से जमीन मांगी, तो खानपुर ने गांव में उनको जमीन दी। और आज खानपुर में आपने सुना होगा जो महाविद्यालय है, भगत फूल सिंह महाविद्यालय, पीजीआई, उनके नाम पे एक साधारण व्यक्ति जिन्होंने त्याग किया, भगत व्यक्ति, ऐसे ही भूपेंद्र भाई भी भगत व्यक्ति है, ये त्याग कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति समाज के लिए अच्छा काम करता है उसका साथ देना चाहिए, और वो उसका कार्य नहीं है, व्यक्तिगत भूपेंद्र का कोई कार्य नहीं है, ये हम सब का कार्य है। भूपेंद्र की तो ड्यूटी लगी है इस कार्य को करने की। ये साधारण भाषा में ज्यादा मान सम्मान नहीं, सबसे बड़ा सम्मान तो ये है, आप जैसे भूपेंद्र भाई ने त्याग कर रखा है गांव में, ऐसे युवा जुड़े हुए हैं, आप जुड़ के इनका त्याग भाव देखो। ऐसा समाज में बहुत कम देखने को मिलता है, गांव गांव जाते हैं, और जिस तरह से ये आपने जो सबसे बड़ा आज समाज को जरूरत है, हमारे क्या होते हैं दादा, ये पेस्टिसाइड, ये जो अपना डेरा हमारा है आजकल, अपना स्प्रे विशेष उसका नाम भी है, कुछ है राउंडअप है, मतलब इतना जहरीला वो है। अब युद्धों में सेनाएं इसका प्रयोग करती थी दूसरे देश में घास झाड़ियां खत्म करने के लिए हेलीकॉप्टर से, आज लोग अपने ही दौरे पर राउंडअप मार रहे हैं। जो जीवन के लिए जो व्यक्ति जीवन जीता है, आज कैंसर की संख्या क्यों बढ़ रही है लोगों की? जो व्यक्ति अपने जीवन से अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो क्या करेगा? देखो समझ जीव जंतु है, केचुआ है, गिजाई है, कितनी गिजाई दिखती है समय से आज के समय पे, 20 साल पहले कितनी दिखती थी। तो ये पर्यावरण है, हम भी उसका हिस्सा हैं, तो उनको लगाओ इस भूमि, ये भूमि हमारी माँ है, ये नहीं है भाई वैसे ही जयकारा लगा दिया, इसको मां मानना पड़ेगा, नदी को मां मानना पड़ेगा, गौ को मां मानना पड़ेगा, ये वास्तविक अपने अंदर धारण करना होगा। और जैसे ही आज ये युवाओं ने आप सबने मिलकर इस ईख को खड़ा किया है, मेरे को तो कहीं कमी नहीं लग रही सीख में, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कुछ नहीं, भाव ये ऊर्जा है, इतने लोग इकट्ठा होते हैं, पानी देते हैं, इनमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ा तो। हाँ देखो अगर एक मुट्ठी खाद भी निपट रहा, कितनी बड़ी बात है। मतलब छोटा छोटा करो भाई, जिसका 1 किला है उसमें 100 गज छोड़ लो, शिवजी बोलो। अब जीवन में बदलाव जरूरी है, इकट्ठा होना जरूरी है, धीरे धीरे समाज में
सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने घर पर आज भी देसी गायें रखते हैं, जैविक खेती करते हैं, और बहुत बड़ा त्याग का काम है। और ये सबसे बड़ा त्याग का काम है जब व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, जिस तरह यहाँ व्यायामशाला बनेगी। व्यक्ति निर्माण सबसे बड़ी बात, मुख्य विषय व्यक्ति का व्यक्ति निर्माण। और ये यहाँ से जो बीज बोया है आप सब ने मिलके, यहाँ से वो पौधे उगेंगे जो राष्ट्र के लिए कोई खिलाड़ी बनेगा, जो कोई महापुरुष बनेगा। इस गांव में मिलके इकट्ठा होना चाहिए। ऐसे जब गांव इकट्ठा होंगे कि तो पद प्रतिष्ठा या किसी राजनीतिक पद के विषय में व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति को व्यवहार से झुकाव होना चाहिए। जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, चाहे वो अपना गांव में भाई है, पाई है, लवार है, मजदूर है, लेकिन जिसका व्यवहार अच्छा है उसको ऊपर उठाओ, अपने बहनों का सम्मान करो। मतलब ये जरूरी है एक गांव को इकट्ठा करो। जो जिस तरह से मैंने तो कई बार देखा है, इतना बड़ा गांव है, इतना संपन्न गांव है, इतनी ज्यादा नौकरियां हैं, और आप सब में मिलकर ये कार्यक्रम करते हो। ऐसे कार्यक्रम होते नहीं। हम बहुत गांव में जाते हैं, भाव बड़ा होता है। आप सब ने मिलकर जो ये कार्यक्रम किया है, मैं देखता हूं बहुत गांव में लोग मिलकर, कई हजार लोग मिलकर सामाजिक कार्य करते हैं। तो आप हर एक व्यक्ति का बराबर का सम्मान होना चाहिए। जैसे हुआ उन्हें टी शर्ट डाली है, एक ड्रेस है, स्कूल में भी एक ड्रेस इसीलिए होती है, इनमें कोई असमानता ना हो। सभी को आपस में सम्मान देके, और जो आज ये नींव रखी है संतों के आशीर्वाद से और इन युवाओं के सहयोग से, इस गांव में मिलकर पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बनना चाहिए और इकट्ठा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।